नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैक्टोबैसिलस रैमनोसस के बारे में। लैक्टोबैसिलस रैमनोसस एज ए प्रोबायोटिक कब दिया जाता है, कब लैक्टोबैसिलस रैमनोसस लेना चाहिए, और लैक्टोबैसिलस रैमनोसस ट्रीटमेंट, लैक्टोबैसिलस रैमनोसस साइड इफेक्ट्स, लैक्टोबैसिलस रैमनोसस डोजेज और लैक्टोबैसिलस रैमनोसस यूजेस के बारे में इस वीडियो में हम सारे के सारे जानकारी को हासिल करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए, पहली बात तो है लैक्टोबैसिलस रैमनोसस है क्या चीज़। लैक्टोबैसिलस रैमनोसस एक बैक्टीरिया है जिसको एज अ कैप्सूल फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया या फिर सैशे पाउडर फॉर्मेट में हम ले सकते हैं बाहर से। एज ए मेडिकेशन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेडिकेशन जो है इसको जनरली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ही दिया जाता है अभी तो इंडिया में, क्योंकि इट्स अ प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक एक ऐसा मेडिकेशन है जो रेगुलर बेसिस में कोई इंसान कंज्यूम कर सकता है। ऑल्दो रिकमेंडेड मेरे हिसाब से यही होता है कि प्रोबायोटिक खाना खाओ। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऑफ प्रोबायोटिक खाने के बारे में दूसरे वीडियो में बात की है, आप वो देख सकते हो। अभी बात होता है लैक्टोबैसिलस रैमनोसस एक बैक्टीरिया स्पीसीज है। लैक्टोबैसिलस स्पीसीज, लैक्टोबैसिलस के बहुत सारे बैक्टीरिया है जो अच्छे बैक्टीरिया कहा जाते हैं, क्योंकि ये लैक्टोबैसिलस स्पीसीज के जो बैक्टीरिया होता है वो जनरली मिल्क प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है। और मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हम खाते हैं उसमें वो थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो खाने के साथ वो हमारे शरीर में जाता है और इंटेस्टाइन में बड़े आंत जो होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पर वो कॉलोनाइज करता है, वहाँ पर रहता है। और लैक्टोबैसिलस स्पीसीज जब वहाँ पर रहता है वो बाहर के कोई भी फॉरेन पैथोजन आ गया तो उसके साथ फाइट करता है, हमें बचाता है और डायरिया होने से रोकता है, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होने से रोकता है, उसके साथ ब्रेन हेल्थ को भी हेल्प करता है डेवलप करने में। ये सारे के सारे बहुत अच्छे फीचर्स है, अच्छे गुण होता है जो लैक्टोबैसिलस स्पीसीज में पाए जाते हैं। और लैक्टोबैसिलस के अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग टाइप है। उसमें से एक प्रकार होता है लैक्टोबैसिलस रैमनोसस, जो पर्टिकुलरली हम चूज करते हैं एज ए प्रोबायोटिक ड्रग। तो प्रोबायोटिक के तौर पे लैक्टोबैसिलस रैमनोसस हम क्यों लेते हैं, क्योंकि लैक्टोबैसिलस रैमनोसस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लैक्टोबैसिलस जैसे कि मैंने आपको बताया, लैक्टो मतलब ये लैक्टो टर्म जब भी अब देखेंगे तो मान लेना कि ये रिलेटेड टू समथिंग मिल्क प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब लैक्टोबैसिलस एक ऐसे प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक एंजाइम तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं लैक्टेज। अब लैक्टोज एक प्रकार की शुगर होता है। ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो लैक्टेज रिलीज करता है, जो एंजाइम लैक्टोज शुगर को ब्रेक करके कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कहाँ पे? लैक्टिक एसिड तैयार करता है। तो इसी हिसाब से होता है। तो लैक्टिक एसिड मतलब एक ऐसे सावर एक टेस्ट होता है, खट्टा जैसा। तो इसी के कारण जो भी खट्टा चीज़ें होते हैं जो फर्मेंटेड होते हैं, जैसे कि दही हो गया, जैसे कि इडली हो गया, जैसे कि ऐसा कोई भी फर्मेंटेड खाना जो हम खाते हैं जहाँ पे लैक्टोज को कन्वर्ट किया गया है लैक्टिक एसिड में, उसमें लैक्टोबैसिलस डेफिनेटली इन्वॉल्व है। अगर लैक्टोबैसिलस नहीं है तो बाहर से हमें लैक्टेज एंजाइम को देना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा, ठीक है। तो इसी के कारण दही में बहुत मात्रा में लैक्टोबैसिलस मौजूद होता है और लैक्टोबैसिलस दही खाने से ही आपके शरीर में आता है। मगर लैक्टोबैसिलस रैमनोसस पर्टिकुलरली यही स्पीसीज को चुना गया क्योंकि ये पर्टिकुलर स्पीसीज जो है बहुत सारे काम में आते हैं। कैसे काम में आते हैं देखते हैं। तो चलो, लैक्टोबैसिलस रैमनोसस ट्रीटमेंट मतलब लैक्टोबैसिलस रैमनोसस को कहाँ कहाँ किस किस बीमारी में दिया जाता है। देखो, नॉर्मली ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में दिया जाता है। और डायरिया में तो 100%, एक्यूट डायरिया हो, क्रॉनिक डायरिया हो, कई भी प्रकार के डायरिया हो, ट्रेवलर्स डायरिया हो जिसको IBS के साथ भी रिलेट किया जाता है, ये सारे के प्रकार के डिजीज में जो डायरिया होता है उसको रेगुलेट करने में लैक्टोबैसिलस रैमनोसस काम आता है। तो ये तो हो गया है भाई एक चीज़, डायरिया हो तो आप लैक्टोबैसिलस रैमनोसस ले सकते हो। आपको अगर क्रॉनिक डायरिया हो, मतलब एक हफ्ते में हर रोज़, अब देखो हफ्ते में 1-2 बार आपको डायरिया हो जाता है, तो तब जाके लैक्टोबैसिलस रैमनोसस का रेगुलर एक थेरेपी में आप रहो, ट्रीटमेंट में आप रहो, बहुत आपको मदद मिलेगा। उसके अलावा अगर देखें तो लैक्टोबैसिलस रैमनोसस ये पर्टिकुलर जो लैक्टोबैसिलस स्पीसीज है, लैक्टोबैसिलस इज इन्वॉल्व विद सो मेनी थिंग्स। और एक बात होता है एक्नी का ट्रीटमेंट। तो एक्नी जब होता है पर्टिकुलरली प्यूबर्टी के टाइम पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस में ज़्यादा मात्रा में ये होता है, तो एक्नी के ट्रीटमेंट में भी लैक्टोबैसिलस रैमनोसस काम आता है। उसके साथ साथ देखा गया है कि ये लैक्टोबैसिलस रैमनोसस ओवरऑल आपके एलर्जी बॉडी में जो एलर्जेटिक सिम्टम्स है उसको रेगुलेट करने में भी कुछ हद तक मदद करता है। और एक बात होता है कि नॉर्मली बॉडी के अंदर कुछ बीमारी जैसे कि UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो बहुत सीरियस हो सकता है, जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंजाई से भी हो सकता है। फंजाई जैसे कि कैंडिडा एल्बिकैंस नॉर्मली तो रहता है बॉडी में, मगर जब लैक्टोबैसिलस अदर अच्छे बैक्टीरिया उनके इर्द गिर्द में रहता है तो कैंडिडा एल्बिकैंस जो है खुद को कंट्रोल करके रखता है, डिजीज नहीं करता है। पर जब भी लैक्टोबैसिलस की कंसंट्रेशन मात्रा कम हो जाता है तब जो है बैक्टीरिया यहाँ पर अंदर जो कैंडिडा एल्बिकैंस जो है वो इंक्रीज कर देता है अपना, वो स्टार्ट कर देता है अपने ओवर ग्रोथ, और उससे UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो UTI और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को घटाने के लिए भी
ये जो है लैक्टोबैसिलस स्पीसीज काम करता है, लैक्टोबैसिलस रैमनोसस पर्टिकुलरली बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो उसके अलावा अगर देखें तो डेंटल कैरीज, बच्चों में डेंटल कैरीज बहुत होता है क्योंकि चॉकलेट्स लेते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं और ठीक से माउथ वॉश नहीं करते, तो इसी के कारण जो डेंटल कैरीज होता है, डेंटल कैरीज को कुछ हद तक रिड्यूस करने में लैक्टोबैसिलस रैमनोसस बहुत अच्छे तरीके से काम आता है। और एक चीज़ पाया गया है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारे बॉडी में अलग अलग लोगों की बॉडी में अलग अलग हिसाब से होता है, उनके मेटाबॉलिक रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होता है बॉडी में, कुछ कुछ बॉडी ऐसे होते हैं, कुछ कुछ लोगों के शरीर ऐसे होते हैं कि इंसुलिन लो अमाउंट में रिलीज होता है फिर भी बॉडी रिएक्ट करता है, तो उनमें जो होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छा कहा जाता है। अच्छा इंसुलिन सेंसिटिविटी होने का मतलब होता है कि आप में ब्लड शुगर होने की चांस कम होगा। तो वैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी लैक्टोबैसिलस रैमनोसस बढ़ा देता है, जैसे कि बॉडी में ब्लड शुगर होने की चांस बहुत कम हो जाता है, ये एक बात होता है। और एक चीज़ होता है कि ये मॉडर्न रिसर्च एक एक करके नए नए पहलू जो होता है रिलेटेड टू लैक्टोबैसिलस रैमनोसस खुल रहा है। ऐसे एक चीज़ होता है जैसे कि पाए गए हैं कि विथ रेगुलर कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट ऑफ लैक्टोबैसिलस रैमनोसस एक जो भूख होता है हंग, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, थोड़ा बहुत कम होता है। उसके कारण वेट लॉस मैनेजमेंट में भी लैक्टोबैसिलस रैमनोसस को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे अलग अलग फीचर्स, देखो नॉर्मली लोगों को समझ में होता है कि प्रोबायोटिक मतलब वो पेट की बीमारी के लिए दिया जाता है, डायरिया के लिए दिया जाता है, तो ये हो गया एक प्रोबायोटिक टैबलेट मतलब डायरिया के लिए। मतलब लैक्टोबैसिलस रैमनोसस ऐसी बात नहीं है। लैक्टोबैसिलस रैमनोसस में ये अलग अलग डोमेन पे काम करते हैं, अलग अलग इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। हाँ, अलग अलग टाइप में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को भी रेगुलेट करने के लिए लैक्टोबैसिलस रैमनोसस बहुत अच्छे तरीके से काम में आता है। तो इसी के कारण दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल मेडिकेशन और इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। तो व्हाट इज द डोजेज ऑफ लैक्टोबैसिलस रैमनोसस? देखो लैक्टोबैसिलस रैमनोसस का डोजेज जो है एडल्ट्स और चिल्ड्रन के लिए थोड़ा अलग रहेगा। जनरली एडल्ट्स के लिए जो डोजेज है, चिल्ड्रन के लिए उसके हाफ डोजेज दिया जाता है, और एडल्ट के लिए दिन में 2 ऐसा कैप्सूल या सैशे, और चिल्ड्रन के लिए दिन में 1 सैशे या कैप्सूल एट मैक्स, ऐसे हिसाब से आपको लैक्टोबैसिलस रैमनोसस लेना चाहिए। और ये जो ड्रग है लैक्टोबैसिलस रैमनोसस, इसको ओरली लेना है, मतलब आपको पानी से मुंह से अंदर लेना है। देयर इज नो अदर वे। जो भी प्रोबायोटिक है ये खाने लायक मेडिकेशन है, तो ओरल यूज होता है सबके। कुछ कुछ लोगों में, पेशेंट में देखा गया कि लैक्टोबैसिलस रैमनोसस लेने से एक्स्ट्रा गैस, स्टोमक ब्लॉटिंग होता है, एक्स्ट्रा गैस हो सकता है। तो गैस की प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है कुछ कुछ लोगों में, नॉट मैक्सिमम लोगों में नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों में हो सकता है। तो उन लोगों में थोड़ा इसका जो डोजेज है एडजस्ट करना है, या फिर कुछ दूसरा प्रोबायोटिक उनको लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप में ये रिएक्ट होता है, तो उस हिसाब से। और दूसरी चीज़ होता है कि यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जनरली किसी भी इंसान को अगर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जैसे कि एड्स डिजीज़ के कारण हो गया, या फिर कैंसर के कारण हो गया, या फिर कोई भी अलग वायरल इन्फेक्शन के कारण, या फिर कोई भी बीमारी जो आपकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, अगर आपको ऐसा कुछ बीमारी है, तब जाके लैक्टोबैसिलस रैमनोसस लेने से बॉडी में एक चांस रहता है कि कुछ अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन आ गया, कुछ इन्फेक्शन कॉज कर दे, हो सकता है। तो अगर किसी इंसान में ऐसे कोई भी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ वाला बीमारी हो, तो उन्हें ना तो सिर्फ लैक्टोबैसिलस रैमनोसस बल्कि बाकी के कोई भी तरीके का कोई भी टाइप ऑफ प्रोबायोटिक जो है उसको कम ही लेना है, उसको उतना मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में प्रोबायोटिक बॉडी में आ जाएगा तो ओवर ग्रोथ हो सकता है उस बैक्टीरिया का, क्योंकि वहाँ पर इम्यून सिस्टम उसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा। और इसी हिसाब से किसी किसी इंसान में एक बीमारी होता है जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ देखा जाता है इंटेस्टाइन में, और वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, SIBO, सिबो। तो अगर किसी इंसान में ऐसे सिबो है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, ये होता है, तो उनमें ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा मात्रा में प्रोबायोटिक लेने पर वो ग्रोथ हो जाए, ओवर ग्रोथ हो जाए। तो इसी के कारण इसको नहीं लेना है। और एक चीज़ आपको कॉशन लेना होता है कि कोई भी प्रोबायोटिक ड्रग आप ले रहे हो तो उसको ठीक ठाक से लेने के लिए आपको उसके साथ अगर एंटीबायोटिक ज़्यादा मात्रा में दिया गया तो उसका इफेक्ट जो है नलीफाई होता है। जनरली एंटीबायोटिक अगर ज़्यादा दिया जाता है, उसके साथ ट्रीटमेंट के तौर पे प्रोबायोटिक दिया जाता है, ताकि आपके बॉडी के नॉर्मल जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है वो मरे ना, अगर मरे भी तो नया बैक्टीरिया सप्लीमेंट हो जाए थ्रू प्रोबायोटिक। इसी के कारण दो कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। और अगर आप सिंपली अलग से प्रोबायोटिक ले रहे हो तो उसके साथ ज़्यादा एंटीबायोटिक ले लिया तो एंटीबायोटिक प्रोबायोटिक को मारेगा। और अगर ज़्यादा मात्रा में आप प्रोबायोटिक जैसे कि फंगल प्रोबायोटिक हो गया, सैकरोमाइसिस बुलार्डी ले रहे हो, तो उसके साथ अगर आप एंटी फंगल ड्रग ले रहे हो तो वो दो जाके एक दूसरे को मारेगा। मतलब एंटी फंगल ड्रग
फंगस को मारेगा जो सैक्रोमाइसिस बुलार्डी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप प्रोबायोटिक ले रहे हो, वो अगर बैक्टीरियल प्रोबायोटिक है तो उसको रेगुलेट करके एंटीबायोटिक लेना है रेगुलेटेड डोजेज में। और अगर आप प्रोबायोटिक ले रहे हो जो कि फंगल प्रोबायोटिक है जैसे सैक्रोमाइसिस बुलार्डी, तो एंटी फंगल उसके साथ तभी नहीं लेना है, ठीक है। अगर डॉक्टर दे रहे हैं तो कुछ सोच के, तो दैट्स ए सेपरेट डील, बट इफ़ यू आर सेल्फ मेडिकेटिंग, बिकॉज ये जो प्रोबायोटिक्स है वो नॉर्मली अवेलेबल होता है मेडिसिन स्टोर पे, आप ले सकते हो खरीद के। एंटीबायोटिक्स नहीं होता है और ये आप ले सकते हो, तो उस हिसाब से आप इसको रेगुलेट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन। तो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस चीज़ को आपको लेना है, अदरवाइज आप सोचोगे कि अब मैं ले रहा हूँ वो काम क्यों नहीं कर रहा है, राइट। तो यही बात होता है, इस हिसाब से काम करना होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लैक्टोबैसिलस रैमनोसस। अब लैक्टोबैसिलस रैमनोसस की एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर बैक साइड पे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। बिफिलाc जीजी हो गया या फिर सुपरफ्लोरा जीजी, ये सारे दो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस दो मेडिकेशंस जो अवेलेबल है मार्केट में विथ लैक्टोबैसिलस रैमनोसस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल पे ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहे। थैंक यू, बाय।